Hello students, this is Lalit Kara and you are watching High School English. Today we shall discuss The Road Not Taken. This is a very famous poem by Robert Frost. ये पोएम आपको मिलेगी कक्षा 9 की Beehive में in the first unit. So let us discuss the poem. तो ये है पहला स्टैंजा. एक रेसिटेशन हो जाए स्टैंजा का. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveller. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Let's start. Two roads diverged in a yellow wood. तो क्या है, एक दिन पोएट एक रोड पर जा रहे हैं. He was walking down a road, and there he found a diversion. तो उनको वहां पर एक डाइवर्शन मिलता है. वो कह रहे हैं टू रोड्स डाइवर्स्ड, दो सड़कें बट जाती हैं, फॉक्ट हो जाती हैं. डाइवर्स का मतलब होता है फॉक्ट हो जाना, स्प्लिट इनटू टू डायरेक्शन, दो भागों में बट जाना. मीन्स ये रोड है तो ये दो रोड्स में स्प्लिट हो गई, डाइवर्ज हो गई. कहाँ हुई? इन अ येलो वुड. येलो वुड मीन्स एन ऑटम फॉरेस्ट. तो शायद ये ऑटम सीजन है, शायद नहीं है ही ऑटम सीजन जब वो कहते हैं येलो वुड. तो ये पतझड़ का मौसम है, सीजन ऑटम का है और वो एक फॉरेस्ट में है. शायद ये पिक्चर आपको थोड़ी हेल्प करेगी. यू कैन सी ये एक ऑटम फॉरेस्ट है, देख सकते हैं आप यहाँ पर. एंड यू कैन सी टू डाइवर्जिंग रोड हेयर. एंड while walking down the road, पोएट इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं और वो यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि द टू रोड डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड. एक येलो वुड में, एक पीले जंगल में. पीला मतलब देयर इज द सीजन ऑफ ऑटम. ऑटम सीजन है नाउ. अगेन ही सेज, दोबारा वो कहते हैं कि सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर. और चूंकि वो एक ट्रेवलर है, बी वन ट्रेवलर, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों को ट्रेवल नहीं, दोनों रोड्स पर नहीं चल सकता, दोनों पर ट्रेवल नहीं कर सकता. सिंस ही वॉज वन पर्सन, ही कुड ट्रेवल ओनली वन रोड. लॉन्ग आई स्टूड, काफी देर तक मैं खड़ा हुआ. एंड लुक डाउन वन, और मैंने एक रूट को देखा. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. तो इतनी दूर तक देखा जितना मैं देख पाता था, जहां ये एक अंडरग्रोथ में. अंडरग्रोथ का मतलब थिकेट, श्रब्स, झाड़ियां, झाड़ झंकार, छोटे छोटे पेड़, वहां से ये मुड़ जाती है. बेंट का मतलब होता है मुड़ना. ओके, ये बेंट का सेकेंड फॉर्म है, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. हियर वी सी दिस इज अ सिंबॉलिक पोएम. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मैक्सिमम पोएम सिंबॉलिक ही होती हैं. वो छोटे छोटे लाइव इवेंट्स को लेकर के, जो छोटी इवेंट्स होती हैं उन पर बहुत बड़ी बड़ी बातें सिंपल वर्ड्स में कह देते हैं. तो वो कहते हैं ये जो रोड्स है ये लाइफ के पाथ्स हैं. दीज आर पाथ्स ऑफ लाइफ. ओके, और जो उनमें से एक पर चलना वो है हमारा सिलेक्शन, कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं. एंड वी आर, जैसे कि हम एक व्यक्ति होते हैं तो हम एक ही रास्ता एक बार में चुन पाएंगे. जहाँ पर वो एक ट्रैवलर के रूप में है, वो जो ट्रैवलर है, जो पर्सन है हु लीड्स द लाइफ. ओके, ठीक है. तो यहाँ पर अब हम पोएट की कंडीशन को समझ गए. वो कैसी स्थिति पर पहुंचे हुए हैं. ही इज इन एन ऑटम फॉरेस्ट, वो एक ऑटम फॉरेस्ट में है और वहां पर एक ऐसे पॉइंट में है जहां पर उनके सामने दो रास्ते हैं. देयर वर टू पाथ्स बिफोर हिम एंड ही हैड टू चूज वन. तो उन्होंने एक को देखा जो अंडरग्रोथ में मुड़ जाती थी. चलिए नेक्स्ट स्टैंजा. नाउ सी द सेकेंड स्टैंजा. Then took the other, just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy, and wanted where, thou west for that, the passing there had won them really about the same. माफ कीजिएगा, it's coughing. Lot of coughing is there. So, अब वो दूसरे रोड को देख रहे हैं. Then took the other, just as fair. Just as fair means it was as good as the other one. जिस रोड को उन्होंने पहले देखा कि जो that was
वेयर दैट बेंट इन द अंडरग्रोथ, वो एक झाड़ियों में मुड़ गई थी, ये बिल्कुल वैसी ही फेयर है. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो कहते हैं शायद परहैप्स मीन मे बी, ये एक बेटर क्लेम हो सकती है. इट मे बी अ बेटर क्लेम. अभी भी वो श्योर नहीं है कि कौन सा रास्ता उनके लिए बेहतर है. तो यहाँ पर वो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी दो ही लाइन्स में हो जा रहे हैं. वो कह रहे हैं पहले जैसी फेयर है, पहले जैसी ही हो सकती है, और फिर उसको बेटर क्लेम यानी कि बेटर ऑप्शन भी बता रहे हैं. बेटर क्लेम मीन्स इट इज़ अ बेटर ऑप्शन, प्रेफरेबल और मोर डिजायरेबल देन द प्रीवियस वन. जिस रोड को उन्होंने पहले देखा उससे ज़्यादा इसमें इसको प्रेफर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उनको ये बेहतर लगती है. और ऐसा क्यों लगता है उनको, वो थर्ड लाइन में बताते हैं, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि ये ग्रासी है, घास से भरी हुई है. एंड वॉन्टेड वेयर, वॉन्टेड वेयर मीन्स अभी इसमें चला नहीं गया. इट वॉज नॉट क्रस्ड और नॉट यूज्ड मैनी टाइम्स, बहुत बार इसको यूज नहीं किया गया, ज़्यादा लोग इस पर चलते नहीं हैं. वॉन्टेड वेयर मीन्स नॉट क्रस्ड और नॉट यूज फ्रीक्वेंटली, मतलब बहुधा इस पर चला नहीं जाता. फिर वो कहते हैं दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. और यहाँ पर चौथी लाइन में फिर कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं वो कि यद्यपि दो जो वहाँ पासिंग है वहाँ से देयर मतलब पासर्स बाय हैं, हैड वॉर्न मतलब उन्होंने अभी चल करके उसे खराब नहीं, यूज नहीं किया. ये वेयर का थर्ड फॉर्म है. मतलब यूज नहीं किया है. रियली अबाउट द सेम, हैड वॉर्न देम, किया है यूज, सॉरी, इसको एक जैसा इस्तेमाल किया है. मतलब दोनों सड़कें एक जैसी ही हैं लगभग. और एक रोड को वो कहते हैं ग्रासी और वांटेड वेयर है, ज़्यादा लोग उस पर चले नहीं हैं. तो ये पूरी पोयम, ये स्टैंजा हमको बताता है हाउ मच कंफ्यूजन इज देयर. इसीलिए बार बार वो खुद के कॉन्ट्राडिक्टरी हो जा रहे हैं कि वो कहते हैं कि पहले जैसी है, फिर कहते हैं नहीं बेटर है, फिर वो बोलते हैं ग्रासी है और वांटेड वेयर है, और फिर बोलते हैं कि द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. जो गुजरने वाले हैं उन्होंने उस पर लगभग बराबर ही यूज़ किया, डैमेज किया उसको बराबर यूज़ करके, बराबर ही इक्वली डैमेज्ड है. ये जो कंफ्यूजन है ये हमको बताता है कि दैट मेकिंग चॉइसेस इज नेवर अ इजी थिंग. कि जो चॉइस चुनना है किसी रास्ते को, वो कभी भी एक आसान चीज़ नहीं होती है. इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वांटेड वेयर में. वांटेड वेयर, द व साउंड इज बीइंग रिपीटेड हियर. W व वांटेड वेयर. और एक यहाँ पर है दऊ एज फॉर दैट, थोड़ी दूर पर है लेकिन रिपीट हुआ है. सॉरी, दऊ फॉर दैट. तो इसको बोलते हैं एलिट्रेशन. जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं तो उस फिगर ऑफ स्पीच को एलिट्रेशन कहा जाता है. तो ये फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर एलिट्रेशन यूज हुआ है. दिस क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. ये पूछा जा सकता है कि वांटेड वेयर में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है या कौन सी पोएटिक डिवाइस है. और एक पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन, ALLITERATION. चलिए नेक्स्ट स्टैंजा की ओर चलते हैं. थर्ड स्टैंजा. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. यहाँ पर कहते हैं कि उस सुबह पर एंड बोथ और दोनों दैट मॉर्निंग इक्वली ले, उस सुबह एक जैसी है. कैसी है? इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. नो वन हैज स्टेप्ड ऑन देम. उन रोड्स पर किसी ने भी कोई स्टेप अभी कदम नहीं रखा है उन पत्तों के ऊपर. ट्रोडन ब्लैक यानी कि उनको कुचला नहीं है और वो ब्लैक नहीं हुई है. इट मीन्स द लीव्स ऑन द रोड्स आर स्टिल ग्रीनिश और येलो. वो अभी तक पीली और हरी पत्तियां ही हैं. दे वर नॉट ट्रोडन ब्लैक. अभी उनके ऊपर चला नहीं गया है. तो आज के दिन में इस पॉइंट पर राइटर जो पोएट है वो अलोन है जिसने उस पर चलना है. तो अब उसको डिसाइड करने का टाइम है. दिस इज टाइम टू डिसाइड विच वन टू बी चोजन. तो कहता है आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई एवर शुड कम बैक. तो कहते हैं कि मैंने फर्स्ट को, पहले वाले को, कौन सी पहले वाली? जो अंडर ग्रोथ में बेंड हो गई थी. और दूसरी वाली कौन सी? जो ग्रासी थी और वांटेड वेयर थी, यानी जो घास वाली थी और जिस पे कम लोग चले थे. वो कहता है कि आई केप्ट द फर्स्ट, जो पहली रोड है उसको उसने दूसरे दिन के लिए रख दिया. आई केप्ट द वन फॉर अनदर डे, कि दैट आई वुड कम बैक
कि मैं कभी आऊँगा और इस पर चलूँगा। और वो अगली लाइन में कहता है येट नोइंग, और ये जानते हुए भी, फिर भी वो जानते हैं हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते की ओर को ले जाता है। ओके, वो कहते हैं कि द डे ही वुड टेक वन पाथ एंड कीप द अदर पाथ फॉर अनदर डे, वो किसी अनदर डे दूसरे दिन के लिए दूसरे पाथ को रख देगा। और वो साथ साथ ही जानता है कि वन वे लीड्स ऑन टू अनदर वे, एक रास्ता दूसरे रास्ते की ओर को ले जाता है। ओके, और वो ये भी जानता है कि वो वापस नहीं जा सकता। वो कहता है आई डाउट इट, मुझे डाउट है, संदेह है, इफ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं कभी वापस आऊँगा। ओके, तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि दोनों सुबह एक जैसी दिख रही थी, सुबह उन्हें रोड, उन्होंने पहली वाली को दूसरे दिन के लिए रख दिया, और ये जानते हुए भी कि अगर हम एक रास्ते पे जाते हैं तो उनमें और रास्ते निकलते हैं, और वो डाउट करते हैं कि वो शायद ही वो कभी वापस आ पाएंगे, क्या वो दोबारा उस रोड पर जिसे उन्होंने दूसरे दिन के लिए रख दिया है उस पर ट्रैवल कर पाएंगे। तो ये हमारी लाइफ से इसकी एक सिमिलैरिटी है। सिमिलरली क्या होता है इवन इन आवर लाइफ, वंस वी चूज वन ओपिनियन, वन ऑप्शन, एक हम चुनाव कर लेते हैं तो हमको उस पर आगे बढ़ते रहना पड़ता है। ओके, एंड वी नेवर गेट अ चांस टू कम बैक एंड टेक द अदर ऑप्शन दैट वी हैड लेफ्ट अर्लियर, कि उस जीवन में बहुत आगे बढ़ने के बाद हमें मौका नहीं मिलता कि दोबारा से उसको हम चुन सकें। सो इसीलिए कहते हैं कि चूज वाइजली, हमेशा वाइजली चूज करना चाहिए। सो दिस इज द फोर्थ स्टैंजा। चलिए फटाफट इसको खत्म करते हैं। I shall be telling this with a shy, and somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. तो वो कहते हैं कि मैं इसको बता रहा हूँगा with a shy. Shy means a deep breath. ये sorrowful भी हो सकती है और थकान से भी हो सकती है। वो आह भरते हुए कहते हैं मैं इसे बता रहा हूँगा। कब बताऊँगा? somewhere, कहीं, ages and ages hence, ये तो इन्होंने बिल्कुल अतिशयोक्ति कर दी। काफी एजेस एंड एजेस का मतलब है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इसलिए वो कहते हैं देयरफॉर, क्या कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, कि दो सड़कें थी जो डाइवर्स्ड होती है एक जंगल में, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने एक को चुना जो कैसी थी, लेस ट्रेवल्ड बाय थी। ये वही रोड है जिसे उन्होंने कहा था बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, ये ग्रासी और कम चली गई है, इस पर लोग कम चले, तो उन्होंने कहा कि आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने वो रोड चली जिस पर कम लोगों ने चला था, एंड वो कहते हैं एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसने बहुत सारा अंतर पैदा कर दिया। अब हम यहाँ पे शायद वो रिग्रेट कर रहे हैं कि अगर वो उस रास्ते पे चले होते तो अचीवमेंट कुछ और होती, और इस रास्ते पे चले तो अचीवमेंट ये है। तो दोनों अचीवमेंट्स के बीच का डिफरेंस है, उनके एक डिसीजन ने इतना बड़ा डिफरेंस पैदा कर दिया। तो यहाँ पर भी फिगर ऑफ स्पीच एजेस एंड एजेस, ये रेपिटेशन है, एंड आई फिर से एक रेपिटेशन यहाँ पर आया है, तो ये अपनी बात को एम्फसाइज करने के लिए ये रेपिटेशन यूज़ किया जाता है, रेपिटेशन यूज़ किया जाता है। हियर एंड्स द पोएम। आगे बढ़ते हैं राइम स्कीम पर। राइम स्कीम इज अ पैटर्न ऑफ द राइम दैट कम्स एट द एंड ऑफ ईच वर्स और लाइन। तो हमने हर लाइन के जो फाइनल साउंड हैं वो यहाँ पर हाईलाइट कर लिए हैं। इन दिस वेरी स्लाइड यू कैन सी दिस, वुड, बोथ, स्टूड, कुड एंड अंडर ग्रोव। तो जो सब पहला साउंड है ये मैच करता है थर्ड लाइन से और फोर्थ लाइन से। सो वी हैव गिवन देम द सिंबल ए, हमने इनको ए करके रिप्रेजेंट किया है बिकॉज दीज थ्री साउंड्स आर सेम। और जो सेकेंड लाइन का साउंड है और जो फिफ्थ लाइन का साउंड है इट इज इक्वल और आइडेंटिकल, इसको हमने रिप्रेजेंट किया बी से। तो हमें इस स्टेंजा की राइम स्कीम निकल के आती है ए बी ए बी। सिमिलरली हर स्टेंजा की सेम राइम स्कीम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पर रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ एंड व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। तो वो अपने आप को कहाँ पाता है और क्या प्रॉब्लम फेस करता है। पहली दो लाइन्स हमें बता देती है इसका आंसर, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर। तो द पोएट फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ फॉरेस्ट एट अ पॉइंट वेयर द रोड फॉक्स इनटू टू। तो जहाँ पर जो रोड फॉक्स हो जाती है इनटू टू, दो भागों में, वहाँ वो अपने आप को पाता है। ही फाइंड हिमसेल्फ देयर। द प्रॉब्लम ही फेसेस इज दैट ही कैन नॉट डिसाइड विच रोड इज
is to take because it is impossible to travel both the routes at the same time. तो प्रॉब्लम यही है जो उसने बोला, I could not travel both and be one traveler, कि एक ट्रैवलर हूँ तो वो प्रॉब्लम क्या फेस करता है, वो डिसाइड नहीं कर पाता, ही कैन नॉट डिसाइड विच रोड इज टू टेक, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है दोनों रोडों को दोनों रोड्स में एक साथ ट्रेवल करना और एक ही समय पर। नेक्स्ट वन, दे हैव गिवन अस 5 phrases और वो हमसे उनका मीनिंग पूछ रहे हैं। अ येलो वुड, it was grassy and wanted wear, the passing there, leaves no step had trodden black, how way leads on to way। तो डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज अ येलो वुड। हमने बताया था कि ऑटम फॉरेस्ट है। दिस फ्रेज सिंबलाइजेस द ऑटम सीजन, ये ऑटम सीजन को बताती है। ओके, ऑटम कॉरेस्पॉन्डेंस विद द ओल्ड एज, तो ये ऑटम हमेशा ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करती है, का रेफरेंस होती है पोएम्स में। तो हो सकता है पोएट यहाँ पे बता रहा हो कि ये चॉइस जो उसके सामने आई हो वो उसकी लेटर स्टेज में आई हो, लाइफ की लेटर स्टेज में आई हो। द पोएट कुड बी सिम्बॉलिकली टॉकिंग अबाउट द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। सेकेंड वन इज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, दिस लाइन कन्वेज दैट द रोड वॉज फुल ऑफ ग्रास, तो घास से भरी रोड है। एंड वॉन्टेड वेयर का मतलब नो बडी हैज़ यूज द रोड, ज़्यादा अभी चली नहीं गई है इस रोड पर, चला नहीं गया इस रोड पर। इट वॉज लेस ट्रेवल्ड बाई, इसका ये मतलब है। द पासिंग हेयर, पासिंग हेयर द यूज ऑफ पाथ बाई पासर्स बाई, तो ये पासिंग हेयर का मतलब जो पासर्स बाई गुजरने वालों ने यूज किया उसके बारे में है। इट इम्प्लाइज वॉकिंग ऑन द रोड, कि जो रोड पर लोग चल रहे हैं जो उसके लिए द पासिंग हेयर का यूज किया गया फॉर द पासर्स बाई। लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, इट मीन्स द लीव्स हैड नॉट बीन क्रश्ड अंडर द फीट ऑफ ट्रेवलर्स, क्योंकि लीव्स उसने कहा है कि नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, अभी वो कुचली नहीं गई हैं, ब्लैक नहीं हुई हैं, मीन्स अभी भी वो ग्रीनिश हैं या फिर येलो हैं। ये हमें बताता है कि दैट पाथ हैज शेल्डम टेकन इन लाइफ फॉर फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, शायद वो रास्ता जिसकी वो बात कर रहा है लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, वो अभी तक लिया नहीं गया है क्योंकि अनसर्टेनिटी है कि आगे क्या होगा। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, इसका मतलब यह है कि द वे वन रोड लीड्स टू अनदर। इट कुड मीन दैट सम सर्टेन डिसीजन कुड पेव द वे फॉर मैनी अदर डिसीजन, आज आपने एक रास्ता चुन लिया तो उसके बाद ये आपने चॉइस की तो इसके बाद एक और चॉइस आपके सामने आ जाएगी, बहुत सारी बाकी डिसीजन को वो लीड करता है। Is there any difference between two roads as the poet describes in stanza 2 and 3? In last 2 lines of the poem, तो भाई जो पहली की जो 2 और सेकंड और थर्ड स्टैंजा है उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, वो पहले लाइन में बोल देता है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और सेकंड स्टैंजा में कह रहा है कि जस्ट एज फेयर, जैसे पहली थी वैसी ये है। तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द रोड्स इन स्टैंजा 2 and 3, बट इन द लास्ट 2 lines ऑफ पोएम वो बताती है कि डिफरेंस था। वो कहता है कि आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, तो इन द लास्ट 2 lines द पोएम द पोएट टेल्स द रोड ही ऑप्टेड फॉर इज द लेस ट्रेवल्ड, तो वो कम चली गई रोड थी, उसको उसने पहले ग्रासी और वांटेड वेयर भी कहा था, यानी वो कम चली गई रोड थी। तो ये डिफरेंस हमको लास्ट 2 lines में, जो पोएम की लास्ट 2 lines हैं लास्ट स्टैंजा में, उनमें पता लगता है। व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 lines ऑफ द पोएम मीन, उनका क्या मतलब है? लुकिंग बैक डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट, क्या वो रिग्रेट करता है या फिर अपनी उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि जो मैंने किया ठीक किया। तो जैसा कि वो शुरू करता है पोएम को, एजेस एंड एजेस हेंस आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाय, तो शाय वो आह भरते हुए इसको बताऊंगा, कहता है काफ़ी समय बाद। तो वो बताती हैं कि वो एक्सेप्ट कर लेता रियलिटी को, ही वॉज नॉट रिग्रेटिंग एक्चुअली, ही इंटेंड टू वॉक ऑन द फर्स्ट रोड, वो फर्स्ट रोड पर भी चलना चाहता था बट ही कुड नॉट डू सो बिकॉज लाइफ डज नॉट गिव मल्टीपल चांस टू चूज, वो ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर पाया क्योंकि लाइफ इतने सारे चांस नहीं देती है किसी को, और इसने सारा अंतर पैदा कर दिया। कहता है कि अगर उस रास्ते से जाता और इस रास्ते से जाता तो जहाँ भी पहुँचता हूँ दोनों में काफ़ी अंतर होता है, और ये अंतर किसने पैदा किया? द डिसीजन
ही टुक देयर, जो वहाँ पर उसने डिसीजन लिया। तो एंड ऑफ द पोएम, डिस्कशन भी लगभग पूरा हो गया। इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी यू कैन कमेंट बिलो। और अगर आपको लगता है कि कुछ आपके सुझाव हैं, इफ़ यू वांट टू गिव सम सजेशंस, सो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।